हेलो, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब तैयारी अच्छे से। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई। हम जो ल्यूसेंट बुक है उसके एमसीक्यू को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो मेरे पास क्लास है, ये हमारा 20वां भाग है। तो जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई, पहले एक बार पहले की क्लासेस देख, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि अभी तक हमने क्या डिस्कस। और जो मेरी पहले की क्लासेस हुई हैं उसकी एक वीडियो है जो इकट्ठी मर्ज कर दी गई है। और उसको अगर सभी ने एक साथ नहीं देखनी होगी तो आप वो वीडियो भी देख सकते। ठीक है। तो आप उसमें जो स्पीड है वो टू एक्स करके उसको जल्दी से सुन सकते हो पेपर को जाने से पहले। अभी एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं और उसके बाद एसएससी सीएसएसएल के पेपर भी आने। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास कास्ट जो थी, कास्ट जो हमारे पास जो कास्ट थे, जो हमारे पास ट्राइब्स थे, और जो हमारे पास यहाँ पे जो किसान थे, और जो ट्रेड यूनियन की मूवमेंट है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो फ्रीडम स्ट्रगल था हमारे पास 18 जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो हम इस पार्ट में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, रिवोल्ट ऑफ कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है जी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, मेरा आंसर बताने से पहले एक बार अपना आंसर को एनालाइज करें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपकी तैयारी कैसे चले। और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने जो आंसर है वो जरूर लिख के भेजें और अपना स्कोर देखिए, ताकि मुझे ये जो वीडियो है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कुक्का आंदोलन था, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू किया गया था, तो वो कहाँ पे शुरू किया? कुक्का आंदोलन कहाँ पे शुरू किया गया था जी? पश्चिमी जो हमारे पास पंजाब, वेस्टर्न पंजाब था, वहाँ पे उसको शुरू। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी। अब हमारे पास तो सभी अपना अपना आंसर जरूर देखें, तो उनका इसका सही आंसर क्या हुआ? जो पश्चिमी हमारे पास पंजाब था वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि हमारे पास ये रिफॉर्मर्स दे के रखे हुए हैं और जो हमारे पास सुधारक है, ठीक है जी, सुधारक दे के रखे हुए हैं। और क्या दे के रखा हुआ है हमारे पास, ताकि वो किस क्षेत्र से संबंधित, तो हमें उसका सही आंसर तो जो हमारे पास ही रेसलिंगम थे, वो उनका जो संबंध था वो कहाँ से था जी? आंध्र प्रदेश। हाँ जी। जो बंदा बहादुर थे, इनका जो संबंध था वो कहाँ से था? जम्मू। जो नारायण गुरु थे, इनका जो संबंध था वो कहाँ था? केरल से था। और जो भीमराव अंबेडकर थे, ये कहाँ के थे जी? महाराष्ट्र के थे। तो सही सीक्वेंस देखें तो हमारे पास देखिए ए का क्या हो गया? एक आ गया हमारे पास, ए का जो हमारे पास एक आ गया फोर्थ। ठीक है जी, ए का फोर्थ हो गया। जो हमारे पास बी था इसका हमारे पास सेकंड। जो हमारे पास सी था इसका थर्ड हो गया। जो हमारे पास डी है इसका जो हमारे पास होगा फर्स्ट। तो इस सीक्वेंस को देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर। तो देखिए आप इसको राइट डाउन कर लीजिए कि कौन सा सुधारक कहाँ से बिलोंग करता था, आपको बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट आया था, कि जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट था वो कब आया था? इंडियन जो फैक्ट्री आया था वो 1881 में आया था। और इसको कौन लेके आया था? इसको लेके आए थे लॉर्ड रिपन। ठीक है जी, कौन वॉइस रहे थे तो इसको लेके आए, उनका नाम लॉर्ड रिपन जो थे, वो इस एक्ट को लेके आए। और इन्होंने क्या करा था? इन्होंने चाइल्ड लेबर, जो बच्चों की श्रम मजदूरी होती है, उसको बंद कर दिया गया था। और इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट का जनक भी कहा जाता है। कि जो हमारे पास सेल्फ गवर्नमेंट आई थी, जो सेल्फ गवर्नमेंट के पिता कहा जाता है वो कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। और इनके लॉर्ड रिपन के द्वारा एक बिल लेके आए थे जिसे क्या कहा गया था? इरवट बिल। क्या कहा गया जी? इरवट। इरवट बिल भी यही लेके आए थे। उस बिल में क्या था कि कोई भी भारतीय जो वकील है, वो जो जज है, वो ब्रिटिश यूरोपियन का भी क्या सुन सकता था? केस सुन सकता था और उस पर सजा दे सकता था। परंतु जो ब्रिटिश थे उनको ये मंजूर नहीं हुआ और इसलिए इस बिल को 1884 में वापस लिया गया। ठीक है जी।
और जो इनसे पहले जो वॉइस रॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड लिंटन थे। ठीक है जी, लॉर्ड लिंटन ने क्या करा कि जो हमारे पास सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हुआ उसकी एज उन्होंने रिड्यूस करके 19 साल कर दी गई थी। ठीक है जी, यहाँ से 21 से उन्होंने 19 साल कर दी, किसने जी, लॉर्ड लिंटन थे उनके द्वारा। परंतु जो इनके जो हमारे पास ये आए वॉइस रॉय लॉर्ड रिपन, तो इन्होंने क्या करा 19 से एज फिर 21 कर। और जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था वो भी यही लेके, और जो हमारे पास पहली जनसंख्या गणना करवाई गई थी वो भी लॉर्ड रिपन के द्वारा ही करवाई गई थी, से जो पूर्ण रूप से स्टार्ट की गई। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए जो जो बातें आई, तो ये पेपर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ड्यूरिंग फ्रीडम, जब बोला गया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मार्च 1929 बॉम्बे में गिन्नी कामगार यूनियन और रेलवे कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से बुलाई गई एक आम हड़ताल ये वास्तव में किसका विरोध कर रही थी। तो 1929 में जो बुलाई गई थी किसके और किसके द्वारा, उन कर्मचारियों के द्वारा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी। तो जी इसका जो सही आंसर है 1928 में की गई हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की जो थी हमारे पास, उन्होंने क्या करा, उनको डिसमिस कर दिया, उनको बर्खास्त कर दिया उनकी नौकरी। ठीक है जी, तो उनकी नौकरी से उनको बर्खास्त कर दिया था, इसलिए उन्होंने वो वाली जो हड़ताल है वो स्टार्ट करी है, राइट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 1920 में हुई थी। तो 1920 में वो स्थापना हुई थी, तो वो किसके द्वारा की गई थी, तो 1920 में जो स्थापना की गई थी वो की गई थी एम एन जोशी, किसके द्वारा जी, एम एन जोशी के द्वारा जो स्थापना की गई, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इनके द्वारा, कब, 1920। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, उम्मीद करूंगा कि आप इनको हल करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि नील जो विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो नील विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो थे वो दोनों के दोनों नील जो विद्रोह हुआ था उसके जो मुख्य नेता थे वो ये दोनों थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन कर लीजिए कि नील विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे। वो दिगंबर विश्वास थे और विष्णु विश्वास जो दोनों के दोनों थे वो नील विद्रोह के नेता हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1855 और 56 में एक विद्रोह हुआ था, जिस विद्रोह का नाम क्या था, पैंथल विद्रोह हुआ था, तो उसके जो नेता थे वो कौन थे। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास रिवोल्ट हुआ था, और कब हुआ था, 1855 और 56 के बीच में ये रिवोल्ट हुआ था, जिसका नाम क्या था, पैंथल जो विद्रोह था, और इसके जो नेता थे वो कौन कौन, सिद्धू और जो हमारे पास कन्नू। तो सिद्धू और जो कन्नू नेता थे वो जो दोनों का संबंध किसके साथ था, तो जो सेंथल में हमारे पास तो हुआ था, ठीक है जी, 1855 और 1856 के बीच में, तो उसके मुख्य नेता सिद्धू, नंबर ए जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील की खेती करने वालों की पीड़ा और बागवान मालिकों की क्रूरता की चित्रता करने वाले प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था। कि जो हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट एक क्या लेके आई थी, एक्ट लेके आई थी, कब जो रिवोल्ट हुआ था हमारे पास, जो नील इंडिगो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, वो किसके लिए था, नील के जो किसान थे उन पे आधारित था। तो ये जो हुआ था, जो हमारे पास चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये 1917 में हुआ था। 1917 में ये सत्याग्रह हुआ था, जिसमें जो नील के किसान को कंडीशन थी बहुत ही दयनीय थी। तो उसके लिए ये एक नाटक बनाया गया था, जिस नाटक का नाम था नील दर्पण। तो नील दर्पण जो नाटक बनाया गया था उसके जो लेखक थे वो कौन थे, दीन बंधु मित्रा जो थे उसके लेखक। कि जी चंपारण में सत्याग्रह हुआ था, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक सिस्टम लेके आए थे जिसको 3 कठिया बोला जाता है। इसका मतलब था 3/20 जो लैंड है उस पे आपको क्या करनी पड़ेगी, नील की खेती करनी पड़ेगी। 3/20 लैंड पे क्या करनी पड़ेगी, आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। तो इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, इस सिस्टम को बोला जाता है 3 कठिया सिस्टम, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी, जिससे वहाँ के जो किसान की जो
होती दैनिक, तो उसके ऊपर एक नाटक लिखा गया था, और वो नाटक जो लिखा गया था वो दीन बंधु मित्रा की लिखा गया था। ऑप्शन आंसर है। कहा गया है, अभी हमने ये पीछे क्वेश्चन डिस्कस भी करा है, कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की गठन किया गया? तो अभी बताया कि इस कब करवाया गया, 1930 में इसका गठन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने डिस्कस करा है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो जो हमारे पास बिरसा मुंडा थे वो किसके पक्ष में थे, किसके फेवर में थे, उन्होंने किसका फेवर किया था? तो जो हमारे पास मुंडा राज था उसके फेवर। और डी जो है दैट, कि बिरसा मुंडा के द्वारा किस चीज के, वो किसके पक्ष में थे? तो मुंडा राज के पक्ष। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। देखते हैं। कहा गया है, कुक्का आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? कुक्का आंदोलन पंजाब वेस्ट पंजाब में चलाया गया था, और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो गुरु राम सिंह थे, उनके द्वारा इस आंदोलन का स्टार्ट किया था। ऑप्शन, कि कुक्का आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो किसके द्वारा? गुरु राम सिंह को स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मुंडों का जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? मुंडों का जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? कब हुआ था? कि हमारे पास 1899 1899 में ये विद्रोह स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? मुंडो। ठीक है जी, जो बिरसा मुंडा थे वो इसके नेता थे। 1899। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे पास लाला लाजपत राय। ठीक है जी, कौन थे? लाला लाजपत राय जो थे वो कौन थे? ट्रेड इंडिया के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था? लाला लाजपत राय उनका नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1899 और जो हमारे पास 1899 और 1900 में मुंडा विद्रोह के जो नेता कौन थे? तो अभी मैंने पीछे भी आपको बताया, तो कौन थे जी? बिरसा मुंडा जो थे वो इस आंदोलन के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1885 में जो हमारे पास संथुल जो थे, संथुल जो थे ने किस ब्रिटिश कमांडर को हराया था? कि 1885 में हमारे पास सेंथिल थे, उन्होंने किस ब्रिटिश कमांडर को हराया था? तो जो मेजर हमारे पास ब्रोज, जो मेजर ब्रोज थे उनको इनके द्वारा हराया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करूँगा आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो अध्यक्षता है हमारे पास, ये स्वामी जो सहजानंद थे उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। ये जो है ठीक है जी, पूछा जाए कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने करी? तो स्वामी सहजानंद जो थे उनके द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन को जागरूक जन था, जब हमारे पास जो ट्रेड यूनियन आंदोलन था उसको जागरूक किया था, वो कौन सा टाइम था? जब जब उस टाइम पे ये जो आंदोलन था बड़ा ही जागरूक हो गया था, तो हमें वो वाला टाइम बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है 26 और 1940 के बीच में ये जो यूनियन थी ये बहुत ही जागरूक हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण नील आंदोलन के नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के जो मुख्य नेता थे वो कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। ठीक है जी, चंपारण सत्याग्रह मैंने आपको बता दिया कि क्या बोला गया था, 3/20 पे आपको क्या करना पड़ेगा? नील उगाना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को क्या बोला जाता था? इस सिस्टम बोला जाता था तीन, क्या बोला जाता था जिसको? तीन कठिया सिस्टम, क्या तुम कहा जाता था। ठीक है, तो इसके जो सही जो नेता थे वो कौन थे? महात्मा गांधी। और इनको किसके द्वारा बुलाया गया था? तो जो राजकुमार शुक्ला थे उनके द्वारा इनको बुलाया। क्या नाम याद रखने, क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला थे, उनके द्वारा इनको बुलाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा कहाँ के थे? उन्होंने ये जो आंदोलन चलाया कहाँ पे चलाया था? तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास रांची जो है, दैट इज द राइट आंसर। कि बिरसा मुंडा के द्वारा जो अपना ये एरिया में स्टार्ट किया गया था, तो वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? तो रांची में स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1921 भोपाल विद्रोह हुआ था। 1921 में जो ये भोपाल विद्रोह हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आ चुका है जी। कि हमारे पास ये वाला आंदोलन कहाँ पे हुआ था? कौन सा? भोपाल। तो आंदोलन 1921 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था जी? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ पे हुआ? तो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया गया था, वो कहाँ पे किया था? लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी जो है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1831 और 32 में कोल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कि 1831 और 32 में एक विद्रोह चलाया गया था, उस विद्रोह का नाम क्या था? कोल विद्रोह था। और ये जो विद्रोह है, इसके जो नेता थे वो कौन थे? तो इसके जो नेता थे वो थे हमारे पास बुद्धू भगत। कौन थे? बुद्धू भगत जो थे, इसके नेता थे। ऑप्शन नंबर ए जो है, दैट इज द राइट आंसर। कि 1831 और 32 के बीच में एक कोल विद्रोह हुआ था, और उसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? जो बुद्धू भगत थे उसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे पास संथल विद्रोह 1855-56 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। कि जो हमारे पास सिद्धू कन्नू और चंद्र भैरव जो थे, उन दोनों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, इनके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज के संस्थापक है? इंपॉर्टेंट है, और ये पीसीएस में भी आ चुका है। कि सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे वो फुले ज्योतिबा फुले थे, वो इसके संस्थापक थे। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम इसके एग्जाम में सत्य शोधक जो समाज के संस्थापक थे फुल्ले, तो उसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहाँ संगठित किया था? तो जो बाबा रामचंद्र थे, उन्होंने किसानों को कहाँ पे संगठित किया था? कहाँ पे उनको इकट्ठा करा था? कहाँ पे उनको ऑर्गेनाइज करा था? तो इसका जो हमारे पास सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, अवध। अवध में बाबा जो रामचंद्र थे उनके द्वारा किसानों को एकत्रित किया गया था अवध में। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भील ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो भील ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किया था, वो कहाँ पे उनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था? तो जो मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र है, ठीक है जी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भीलों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह स्टार्ट किया गया। और ए जो है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, जो हमारे पास निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला निमिक संघ माना जाता है? कि भारत का जो पहला हमारे पास फर्स्ट लेबर जो एसोसिएशन थी उसको माना जाता है, तो वो कौन थी? जो हमारे पास बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो मिल हैंड जो एसोसिएशन थी, उसको भारत का फर्स्ट लेबर एसोसिएशन नाम से जो बनाई, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन थी, वो बनाई गई। ऑप्शन नंबर ए जो है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन था वो कब किया गया? अखिल भारतीय जो किसान सभा है, इसका जो गठन है वो किया गया था 1936 में। ई जो है दैट इज द ऑप्शन। ये अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, तो वो किया गया था 1936। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? तो गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था वो किसके लिए था? तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर डी। मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे जो नील करते थे किसान, उनकी जो समस्या थी, वहाँ पे जो ब्रिटिश ने 3 कठिया सिस्टम लेके आए थे, मतलब 3/20 भाग पे आपको क्या उगाना पड़ेगा? वही नील की खेती करनी पड़ेगी। तो ये जो नील की खेती करनी पड़ेगी, इससे किसानों की जो दशा बहुत ही दयनीय होगी। और ये इसके लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया था 1917 में।
और इनको किसके द्वारा बुलाया गया था? तो इनको बुलाया गया था राम कुमार को बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अखिल भारतीय जो हरिजन सेवक संघ है उसकी स्थापना की गई महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी आ चुका है कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना के द्वारा की गई, तो वो की गई कि महात्मा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में 1881 में किसके द्वारा पारित किया गया था? आपको पीछे आया भी है, तो किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा उसको पारित किया गया था। और मैंने आपको बोला भी कि इनके द्वारा पहला जनसंख्या गणना भी करवाई गई थी। और ये वही है जिनके द्वारा जो हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो लेके आए थे, इसीलिए इन्हें भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक भी कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा जो हमारे पास सिविल सर्विसेज की एज थी उसको इन्होंने 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष द्वारा कर दिया था। और लॉर्ड लिंटन जो थे उन्होंने इसको रिवर्स किया था, 21 से 19 कर दिया था। और इन्हीं के टाइम में जो इरवट बिल है वो आया था। और जब इरवट बिल आया था उसके अनुसार कोई भी भारतीय जज क्या कर सकता था? किसी भी यूरोपियन का केस सुन सकता था और उसको सुना सकता था। और इरविट विल को बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया, जिसके बाद उसको वापस कर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर। 1940 में तेव भागा आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो जो तेव भागा आंदोलन स्टार्ट किया गया था तो वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? बंगाल। ऑप्शन नंबर। उम्मीद करूंगा आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसमें जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करेंगे ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट द राइट आंसर। सिद्धू का संबंध किससे है? तो सिद्धू का संबंध मैंने अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जो सिद्धू का संबंध कौन सा जो संथल विद्रोह हुआ था उसमें जो नेता थे वो कौन थे? सिद्धू। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। जो हमारे पास बारादोली सत्याग्रह 1928 में जो हमारे पास बरदोली सत्याग्रह किया गया था, बरदोली सत्याग्रह किया गया था 1928 में, थे वो कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस उपाधि इस आंदोलन के बाद ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। सरदार की उपाधि है वल्लभ को। वो ये जो हमारे पास बरदोली का जो सत्याग्रह हुआ था ये उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन यूपी के गठन से जुड़ा नहीं था और फरवरी 1928 में विधानसभा, ठीक है, कि कहा गया कि इसमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो यूपी में जो किसान सभा बनाई गई थी नहीं है, वो असंबंधित नहीं है? कौन नहीं है? मदन मोहन मालवीय जो थे उनका इस सभा से नहीं था। तो डी जो इंदु नारायण जो हमारे पास द्विवेदी थे वो इससे संबंधित थे। जो पूरी शंकर मिश्रा थे वो तो पंडित जवाहर तो है इस संबंध। बट मदन मोहन मालवीय नहीं है, उनका किसान सभा से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग के आंदोलन दिया गया है और सक्रिय रूप से जुड़े व्यक्तियों? तो चंपारण में जो राजेंद्र प्रसाद थे वो थे। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जो हमारे पास मोरारजी देसाई थे ये। खेड़ा में जो थे वल्लभ भाई पटेल ये थे। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट और थर्ड है वो बिल्कुल सही है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज हमारे फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक विद्रोह को जो हमारे पास बंकिम चंद्र चटर्जी थे, कौन थे जी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ से प्रसिद्ध किया था। तो जो हमारे पास बंकिम चटर्जी था उनके द्वारा एक जो विद्रोह था उसको बहुत प्रसिद्ध किया था और उनका जो उपन्यास है उसका नाम क्या था? आनंद मठ था। ये बड़ी बार पेपर आ भी चुका है। तो इस इन्होंने किस आंदोलन को बहुत, उपन्यासी जो विद्रोह था उनका उसका जो उसको जो बहुत प्रसिद्ध
था इन्होंने, जो आनंद मठ उनका जो उपन्यास था वहाँ से इसको प्रसिद्ध करा था। तो उस विद्रोह का नाम क्या था? सन्यासी विद्रोह था। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन थी, जो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना के द्वारा की गई थी अहमदाबाद के महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई, ये 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। ये जो हमारे पास क्या हुआ था कि वहाँ पे क्या था कि जो हैजा फैल गया था और वहाँ के जो मालिक थे उनके द्वारा जो बोनस था उसको रिड्यूस कर दिया था। और जो वहाँ के मिल वर्कर थे वो चाहते थे कि 50% क्या हो जाए, इसमें बढ़ोतरी कर दी जाए, क्योंकि हैजा की वजह से बहुत महंगी हो गई थी, जिससे उनका जो रोजी रोटी थी वो नहीं चल पा रही थी। इसलिए उन्होंने स्ट्राइक करी थी और इसमें महात्मा गांधी जी ने बुलाया था। तो जो उस मिल मालिक की एक बहन हुआ करती थी, अनुसुया बहन, उनके द्वारा महात्मा गांधी को इसमें आमंत्रित किया गया था। और वो जो बहन थी वो किसकी थी? तो अमलालाल साराभाई की बहन थी, जो महात्मा गांधी के फ्रेंड भी हुआ करते थे, जो महात्मा गांधी के फ्रेंड थे। ठीक है जी, 3 मालिक थे, उसमें से एक अमलालाल साराभाई था और वो महात्मा का फ्रेंड भी था। ठीक है जी, उनके और अनुसुया बहन के द्वारा उनको बुलाया गया था। और ये यहाँ पे जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, उसी के बाद इस एसोसिएशन, जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, नींव रखी गई थी। और ये जो थी ये महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल। ठीक है जी, पेपर में क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल कौन सी थी? तो महात्मा गांधी की हड़ताल अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और बाद में जो रिजल्ट आया था जब ये सोल्व होगी, तो ये 35% में उन्होंने उस मतलब रिजल्ट निकला था कि 35% इनका क्या बढ़ा दिया जाएगा? बोनस बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पे विचार कीजिए और इसमें हमें बताना है कि कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसानों की समस्या की जांच के लिए महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया था। क्या आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में उनके सहयोगी में से एक थे? बात सही है जी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर, कि ये जो थे इनके साथ जो हमारे पास चंपारण सत्याग्रह में थे, वो आचार्य देव कृपलानी भी वहाँ पे गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको नहीं बुलाया था, उनको किसके द्वारा बुलाया गया था? राजकुमार का बुलाया गया था, वो महात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत का जो हमारे पास गवर्नर जनरल एवं वॉइसरॉय, कि ऐसा कौन बंदा था जो पहला भारत का गवर्नर जनरल था और वॉइसरॉय भी था? ठीक है जी, तो वो कौन थे? तो वो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स जी। गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर जो डी, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड द वॉइस रॉय ऑफ द इंडिया। तो फर्स्ट जो गवर्नर जनरल एंड द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया दैट इज द लॉर्ड कैनिंग। ठीक है कि गवर्नर जनरल भी थे और बाद में ये क्या बन गए? हमारे पहले भारत के वॉइस रॉय बने थे। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में, उसमें क्या किया गया था कि जो गवर्नर जनरल था उसकी जो पोस्ट है उसको बदल के क्या बना दिया गया? वॉइस रॉय। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया था तब जो भारत था वो कंपनी के हाथों रानी एलिजाबेथ के अंडर आ गया था। मतलब अब हम पे जो रूल करती वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट हम पे रूल करती। पहले हम पे कौन रूल कर रहा था? तो पहले हम पे कंपनी रूल कर रही थी। ठीक है जी, तो जो पहले हमारे पास वॉइस रॉय थे वो कौन थे? तो वो कौन थे? लॉर्ड कैन। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह पर प्रशासनिक प्रमाण सत्ता का हस्तांतर था। तो जो हमारे पास 1857 की क्रांति हुई थी, जिसके बाद जो थी जो पावर थी वो ट्रांसफर कर दी गई थी। तो पावर जो है हमारे पास ट्रांसफर कर दी गई थी, वो कहाँ कर दी गई थी? ब्रिटिश क्राउन के लिए, ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया से जो हमारे पास हम ट्रांसफर कर दिए गए थे। 1800 जो हमारे पास 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उससे जो हमारी पावर है, जो हम पहले हम पे कंपनी रूल करती थी, उसकी पावर छीन ली गई और किसके अंडर आगे? हम ब्रिटिश क्राउन के अंडर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली बार गोली कहाँ चलाई थी? तो बैरकपुर में। 1857 का जो विद्रोह है वो बैरकपुर बटालियन से स्टार्ट हुआ था कि जी 23 मार्च को इन्होंने स्टार्ट करा था। 23 मार्च में बैरकपुर बटालियन से इसको करा था और 28 मार्च को इनको फांसी पे लटका दिया। अब लटका दिया 28। ठीक है जी, और यहाँ पे जो मंगल पांडे थे इन्होंने
पहली बार ये जो आंदोलन था वो बैरकपुर ही स्टार्ट करा था। ये जो है राइट। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था? तो 1857 के विद्रोह से जो था वो महाराजा रंजीत सिंह इसके साथ। नाना साहिब ने जो ये विद्रोह था ये स्टार्ट किया था, और जो हजरत बेगम महल है इन्होंने जो स्टार्ट किया था, इन्होंने करा था हमारे पास लखनऊ से। और जो हमारे पास नाना साहिब ने करा था कानपुर। और खान बहादुर, जो खान बहादुर थे, ठीक है जी, जो खान बहादुर थे इनके द्वारा भी स्टार्ट किया गया था। तो ये तीनों के तीनों जो बंदे हैं इनके द्वारा जो 1857 की क्रांति है उसमें भाग लिया गया था, बट महाराजा रंजीत सिंह ने नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी में से एक है। तो जो हमारे पास अंग्रेजों के विरुद्ध जो भारत के प्रथम स्वतंत्र सेनानी थे वो कौन थे? ठीक है जी, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है जी, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति स्टार्ट करी थी, कहाँ से? झांसी। ठीक है जी, झांसी से इन्होंने क्या किया था? 1857 क्रांति का शुरुआत करी थी, किसके द्वारा? रानी लक्ष्मीबाई के। और ये भारत की पहली स्वतंत्र। ठीक है जी, इन तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिपाही विद्रोह किस वर्ष में? तो जो हमारे पास सिपाही विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 18 की जो क्रांति हुई, तो मंगल पांडे जी के द्वारा गोली चलाई गई थी बैरकपुर, 23 मार्च 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से देसी शासकों का विचार कीजिए। कुंवर सिंह, नाना साहिब, ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निजाम। इसमें से पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? कि जी, किसने भाग नहीं लिया था 1800 की क्रांति? तो जो हमारे पास ग्वालियर के सिंधिया थे और जो हमारे पास हैदराबाद का निजाम था, इनके द्वारा इसमें पार्टी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो कौन सा हुआ? ऑप्शन बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया हमारे पास ये नेता दे गए, उनके जो वो कहाँ से किसके द्वारा स्टार्ट किया गया वो बता। ठीक है जी, तो जो हमारे पास इसका जो सही आंसर मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास नाना साहिब इनके द्वारा कहाँ से स्टार्ट किया? नाना साहिब के द्वारा कहाँ से की? नाना साहिब के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था वो किया था कानपुर। के डी का क्या है हमारा का तीसरा? है। और जो हमारे पास अब मौलवी मौलवी अहमद शाह के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था? फैजाबाद से। जो मंगल पांडे थे उनके द्वारा कहाँ से स्टार्ट किया गया था? बैर। जो भक्त खान थे इनके इनके द्वारा कहाँ से? जो भक्त खान थे इनके द्वारा जो स्टार्ट किया गया था तो वो कहाँ से स्टार्ट? इनके द्वारा कान। जी, तो हमारे पास जो सही सीक्वेंस है वो ऑप्शन नंबर सी है कि बैरकपुर से मंगल पांडे ने स्टार्ट करा था। जी, तो यहाँ पे ऑप्शन में मेरे को लग रहा है थोड़ी गलती होगी, क्या मंगल पांडे के द्वारा दूसरे का पहला आएगा, डी का जो होगा वो फर्स्ट होगा। ठीक है जी, तो हमारे पास देखिए ए और डी। ए जो है, ये जो हमारे पास डी है इसका है, डी का है। तो हमारे पास सेकंड जो हमारे पास मंगल पांडे है, जो हमारे पास सॉरी जो नाना साहिब है इनके द्वारा कानपुर, मतलब डी का है 30। ठीक है, जो हमारे पास डी का 30 तो सी है जो भक्त खां है, तो यहाँ पे मंगल पांडे जी का होगा फर्स्ट। इन्होंने बैरकपुर से स्टार्ट किया। जो हमारे पास भक्त खां है इन्होंने करा था दिल्ली, डी का है 4। जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे पास ए का मौलवी है, तो ये सीक्वेंस है 214। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत आ गई है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। तो इसकी सही सीक्वेंस क्या है? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पे शुरू किया गया था? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सिपाही विद्रोह कहाँ से स्टार्ट किया गया था? अभी हम कहाँ से स्टार्ट किया गया था? मेरठ। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइट मुगल, द फॉल ऑफ द डायनेस्टी दिल्ली की 7 की पुस्तक किसके द्वारा लिखी?
कहा गया था द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ द डायनेस्टी 18। जो मुगल थे उनकी जो उनका जो साम्राज्य था उसका पतन हो गया था 1857 में। तो ये जो बुक थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो बुक लिखी गई थी विलियम जो हमारे पास डेल रिम्पम पल जो थे, डेल रिम्पल जो थे, उनके द्वारा ये बुक लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट किया था? तो कहाँ से स्टार्ट किया था? बिहार। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। 1857 का विद्रोह विद्रोह कवि ने देखा था। ठीक है, जो हमारे पास एक कवि था जिसको इसका विटनेस था, जिसने 1857 का विद्रोह देखा था, उसका नाम क्या था? जॉक। जॉक। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ, तो हमारे नंबर सॉरी, जो हमारे पास इसका जो सही आंसर है, ठीक है जी, वो है गालिब। ठीक है, गालिब के द्वारा 1857 का विद्रोह देखा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द। गालिब ने इस विद्रोह को अपने देखा था और उसका वो एकमात्र ऐसा कवि था जिसने वो देखा था। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में कौन अंग्रेजों का कट्टर शत्रु? ठीक है, 1857 के विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेजों का एक सबसे कट्टर जो शत्रु था वो कौन था? तो उनका जो कट्टर शत्रु था मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह जो था वो अंग्रेजों का एक कट्टर शत्रु था 1857 की क्रांति में। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना पुनर्गठन में जुड़ा हुआ था? ठीक है जी, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भी ऐसा कौन सा गठन था, ऐसा कौन सा वो दल था जिसने सेना को पुनर्गठन करने में फिर से जुड़ गया? तो वो कौन सा था जो फिर जुड़ गया था? जो हमारे पास पी, तो हमारे पास पील आयोग था। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी, हमारे पास कमीशन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सैनिकों की भर्ती की। ठीक है जी, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद अंग्रेजों ने सैनिक भर्ती की थी, वो कहाँ पे की थी? कि उत्तर में गोरखा सिख जी, 1857 के विद्रोह के बाद उत्तर में गोरखा और सिख और पंजाबियों की उन्होंने क्या करी थी? रिक्रूटमेंट करी थी, नए सोल्जर की रिक्रूटमेंट करी थी 1857 के बाद। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज के अधीन भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लेने की घोषणा कब करी? तो उनके द्वारा जो ये घोषणा की गई थी 1 नवंबर 1858। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उस टाइम इन्होंने ये घोषणा कर दी गई थी कि भारत को अब कंपनी नहीं देखेगी, अब कौन देखेगा? जो रानी विक्टोरिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इसको संभाले। नंबर ए जो है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व के द्वारा किया गया। तो 1857 में लखनऊ में जो विद्रोह की शुरुआत करी थी जो बेगम हजरत महल थी, उनके द्वारा 1857 की शुरुआत की। कहाँ पे? लखनऊ। वहाँ पे जो नेतृत्व करा था वो बेगम हजरत का किया गया। उम्मीद करूंगा आप वीडियो को लाइक से क्वेश्चन देखें। भारत का भारत का संग्राम 1857 में किसके द्वारा लिखा गया? कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी? तो जो बी.डी. वारकर थे उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ये पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो इनके द्वारा, बी.डी. वारकर के द्वारा इस बुक को लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट राइट आंसर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी जो रानी लक्ष्मीबाई है तो उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। आधुनिक इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो वो कौन था जिनके द्वारा ये कहा गया था? तो वो कौन थे? बी.डी. सवार। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। इस उदाहरण में
हम मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ नहीं खिला सकते, जो हमारे पास कहा गया था। जो एच जो एचिसन की ये टिप्पणी निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? कि कहा गया था कि इन्होंने उदाहरण दिया था कि हम हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ नहीं खिला सकते। वो किसने कहा? जो एशियन थे उनके द्वारा ये कहा गया था। तो ये कब कहा गया था? ये बात उन्होंने कब कही थी? 1857 के विद्रोह में। ऑप्शन नंबर ए दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ? तो ऐसा कौन सा था जिसमें 1857 की क्रांति से कोई फर्क नहीं पड़ा था? वो चित्तौड़। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र ने धोखा देकर अंग्रेजों द्वारा पकड़वाकर मरवा दिया? तो 1857 की क्रांति में ऐसा कौन बंदा था जिसने धोखा दिया और अपने फ्रेंड को अंग्रेजों के अधीन करवा दिया और अंग्रेजों ने उनको मार दिया? तो ऐसा विश्वासघात किसके साथ किया था? तांत्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी है, तांत्या टोपे को उनके फ्रेंड ने अंग्रेजों के हाथ पकड़वा दिया था और उनको मरवा दिया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। सिपाही विद्रोह केस में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई तो उस टाइम जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। और ये वही बंदे हैं जो भारत के पहले वॉइस रॉय बने थे। जब 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था तो ये भारत के पहले वॉइस रॉय थी यही। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे, और ये जो वीडियो है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। तो आज की क्लास हम ऑफ करते हैं। धन्यवाद।